चैनल ब्राइट कैरियर वन स्टेप फॉरवर्ड। माय नेम इज़ राजन कुमार चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशन, जिसमें हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, इवेंट आउटकम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट क्या है और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पार्ट 1, इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट 1 में सिर्फ हम इतने ही बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट 2 में जो हमारा वीडियो होगा, पार्ट 2, उसमें हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पल स्पेस और भी कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा फर्स्ट जो है, मैं नोट्स पूरी अच्छी मतलब नोट्स क्या मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब डेफिनेशन कुछ नहीं पूछता, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन से कोई रिलेशन नहीं है, अब डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछा जाता। ठीक है, बस एक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ब्रांच है मैथमेटिक्स का, क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जो मेजर करता है किसी भी इवेंट का होने का। ठीक है, अक्यूरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस हो गया। जैसे कि मैं बताऊं, कोई तो हमने जैसे बारिश होने की क्या संभावना है। ठीक है, क्या इवेंट है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फसल अच्छा हो, मतलब आगे जाकर अच्छा हो, क्या आपको पता है, हो भी सकता है अच्छा, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हम 100% श्योर नहीं रहते। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी अनसर्टेनिटी, ठीक है, किसी भी अनसर्टेनिटी इवेंट के होने का जो होता है, उसको जो मेज़र करते हैं उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में जो पढ़ते हैं, ठीक है, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं इवेंट एंड आउटकम्स। ठीक है, इवेंट से पहले आउटकम्स के बारे में हम जानते हैं। आउटकम्स क्या है? ठीक है, आउटकम्स जो है, आउटकम है हमारा, एन आउटकम इज ए रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? कोई तो एक्सपेरिमेंट किया कुछ, जैसे कि मैं बात करूं, डाइस को फेंका। ठीक है, रोल्ड डाइस। ठीक है, रोल्ड डाइस। ठीक है, मैं इसलिए मैंने इससे 3 वीडियो पहले बना चुका हूँ, जिससे कि आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, रोल्ड डाइस, जैसे कि मैंने एक डाइस को फेंका, अब उस नंबर जो डाइस पर नंबर 6 आया। ठीक है, तो क्या हुआ, वो हमारा आउटकम्स आया, जो भी रिजल्ट आए। ठीक है, रिजल्ट, एन आउटकम इज ए रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया हमने और उससे जो रिजल्ट मिला, ठीक है, वही हमारा आउटकम है। ठीक है, और इवेंट क्या, अब इवेंट की बात करते हैं। इवेंट, इवेंट जो है हमारा, वो सेट ऑफ आउटकम्स, जो भी आउटकम्स आया उसका सेट हमारा इवेंट कहलाता है। ठीक है, सेट ऑफ आउटकम्स। ठीक है, आई थिंक अंडरस्टैंड हो रहे होगा अच्छे से। अगर कहीं भी दिक्कत आता है आपको, तो आप कमेंट करें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। ठीक है, यस, तो इवेंट क्या है? सेट ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जो भी आउटकम्स हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट से मिला, जो भी रिजल्ट हमें मिला, उसका सेट हमारा इवेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इवेंट में एक और टर्म आता है, एलिमेंट्री इवेंट। व्हाट इज दैट एलिमेंट्री इवेंट? एलिमेंट्री इवेंट है एक कोई तो इवेंट है हैविंग ओनली वन आउटकम। ठीक है, जिसमें कोई एक ही आउटकम आए, उस उस इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक ही आउटकम आने की जो इवेंट है, उसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने कॉइन्स को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन्स। ठीक है, मैंने एक कॉइन्स को टॉस किया और क्या उसमें क्या होगा, एक ही आउटकम्स आएगा, चाहे वो हेड आ जाए या टेल आ जाए। ठीक है, हेड या टेल, इसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट क्या हुआ कि कोई एक ही आउटकम आए। ठीक है, मतलब एक आउटकम का इवेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी इजली कि हेड या टेल, मतलब कोई एक ही आउटकम्स होगा, चाहे वो हेड आए, क्योंकि कॉइन्स में क्या होगा, हेड या टेल आएगा, लेकिन आएगा तो एक ही, कोई एक ही आने की प्रोबेबिलिटी होगी ना, चाहे वो हेड आए चाहे वो टेल आए, हमें पता है कि कोई एक ही आउटकम्स आना है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या मतलब, इसका मतलब क्या हो रहा है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी? यस, तो हम डिस्कशन कर रहे थे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो इसका मैंने डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पर। द सम ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1, ठीक है। मतलब कोई जैसे कि मैं बताऊं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैंने बोल दिया कि 0.9 है, ठीक है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? तो हेड प्लस टेल इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। टोटल हमारा सम करने पर जो भी एलिमेंट्री इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको सम करने पर हमारा जो इवेंट बन रहा है वो है 1, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.9 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 1 माइनस 0.9, ये हमारा टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ये है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्री इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका सम इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना है तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करोगे तब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ बोल दिया जाए कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी अगर 5 है तो ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 1 माइनस 5 दिस इज -4, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो हमारा टोटल होगा वो 1 के बराबर, ठीक है, सम, ठीक है। तो ये रहा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन, ठीक है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है इस वीडियो लेक्चर के लिए। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन में टोटल फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू